नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नंद किशोर दास। जब सर कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बिहार से, रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिशंभरपुर गांव पड़ता है एक ठो। सर क्या काम करते हैं आप? हम रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे बिहार गवर्नमेंट में, और मैंने 2004 में रिटायर कर गया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले तो मैं प्रारंभिक में 10 महाविद्याएं जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उसमें हम लगे थे। बहुत लोग गुरु मिले, करते भी रहे, लेकिन कुछ प्रगति हमको उसमें नहीं मिली। तो लाचार होकर रिटायरमेंट के बाद हम रामाश्रय सत्संग मथुरा से अटैच हुए, और वही सत्संग में थे ही रिटायरमेंट के बाद। तब तक मैंने अक्टूबर 2013 तक, अक्टूबर 2013 तक मैं था। अक्टूबर 13 में जो मैंने हमको बीमारी पकड़ ली, जोर्स की बीमारी, अनक्यूरेबल डिजीज को कहते हैं। हम पहले इलाज कराए, देखा, पहले पीएमसीएच पटना गए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना गए। लोगों ने कहा कि आपको CKD है। इसका मतलब क्या होता है भाई? तो क्रॉनिक किडनी डिजीज। किडनी 3 तरह का डिजीज होता है, क्लासीफाई लोगों ने किया और कहा कि यह इनक्यूरेबल है, कम्प्लीटली इनक्यूरेबल है। इस धरती पर अमेरिका में भी इसका इलाज नहीं है, तो हम करेंगे इसका स्पीड स्लो करेंगे। निराश हो गए हम। यहाँ से चले गए भेलोर, मद्रास, चेन्नई। वहाँ जाकर हम रहे। उन लोगों ने भी यही कंक्लूड किया कि नहीं साहब, इसका इलाज संभव नहीं है, क्यूरेबल नहीं है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, उज्जै दिन करें। इसके बाद BHU बनारस है। इन लोगों ने भी कहा कि यही बात जो कि उन्होंने कहा था। हम रामदेव बाबा के आश्रम में गए, 2 महीना दवाई कराए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्थिति बिगड़ती गई। अंत में दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में चले आए। यही दवाई चल रही थी और 2 साल चली। स्थिति मेरी बहुत नाजुक हो गई। अक्टूबर में इस तरह की नाजुक हो गई कि अब डिक्लेयर हो गया कि हम मर जाएंगे। हमारे सगे संबंधी, हित मित्र सब मिलने के लिए आए, और सच पूछा जाए तो कफन भी खरीदा चुका था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? यही बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है। मेरा जीवन असफल रहा, भले ही पढ़ा लिखा नौकरी किया, लेकिन जीवन की सार्थकता नहीं थी। बस जो हुआ चंद दिनों में, चंद महीनों में हुआ है। मैं बेड पर पड़ा हुआ था, रोग सज्जा नहीं, मृत्यु सज्जा पर। एक ज्ञान गंगा नाम की किताब एक बगल में एक साधारण व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति ने आकर मुझे दिया, कहा इसको देखिएगा। मुझे पढ़ने की क्षमता नहीं थी, पेपर भी नहीं पढ़ पाता था। कहा क्यों, आप क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़कर होगा? कहा कि एक संत की किताब है, प्रणाम तो कर लीजिए। तो किताब बेड पर रख लिया, उसको मैंने बेड बुक बनाया, और 3-4 दिन में एक थोड़ा दिया, देखा। उतनी बात तो नहीं समझ में आई क्योंकि ब्रेन बहुत कमज़ोर हो चुका था। फिर भी न मालूम क्यों ईश्वरीय कृपा भीतर से एक बड़ा इंस्पिरेशन जगा, लगा कि स्वयं गुरु भगवान हमको बुला रहे हैं। हमको हुआ कि हमको सतलोक आश्रम जाना है। हमारे परिवार वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि क्या ऑर्थोडॉक्स है साहब, एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का विश्वास में जाओगे, अब तो तुम्हारी अंतिम कहाँ जाओगे सतलोक। हमको हुआ कि हम जाएंगे, हाँ जरूर जाएंगे। दूसरे आदमी की सहायता से मैं चलने में असमर्थ था। किसी तरह टांग टूंग करके यहाँ लाया गया। आए यहाँ तो पहले हुआ कि नाम सब लेता था, हमने भी नाम फॉर्म भरा, और हमने नाम लिया, दीक्षा लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? अरे अपूर्व लाभ मिला, अपूर्व। मैंने आई कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। भावना मेरी है, दिल के पास भाषा नहीं है, मुंह के पास भाषा है। हम बोल सकते हैं, फील जो करते हैं उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमको क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला। हमारी ज़िंदगी मिल गई। हंस करके, हमने तो कुछ नहीं कहा था, उन्होंने माथा पर हाथ रखा, हंस दिया, कहा कि जाओ। और मैं तो आया था कि अंतिम आशीर्वाद ले लें भगवान का, और मैं जाते जहाँ गया और न मालूम, जिसको सर मैंने कहा था, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान प्रमाण देकर कहता है
कि डिजीज़ की दवा नहीं है दुनिया में, और वो कहाँ गया हम नहीं कह सकते। ये वंडरफुल, ये कौन शक्ति है? ये परमात्मा की शक्ति हो सकती है। तो ये परमात्मा साक्षात भगवान है, और इन्होंने जो किया उसको हम शब्द में क्या वर्णन करें। महाराज हमको तो खड़ा हो सकते थे। अब मात्र 4 महीना में 19 अक्टूबर को मैंने प्रथम दीक्षा लिया है, 18 अक्टूबर को अपना हाजिरी देने के लिए आए थे। पहले भी आने की स्थिति में नहीं थे। धीरे धीरे रिगेन किया एनर्जी किया, और तब हम आए हैं। आज सेकेंड नाम लिया, हाजिरी दी अपनी, और फिर दर्शन किए। बड़ी खुशी की बात है कि महाराज जी प्रसन्न हो गए मुझे देख करके। उन्होंने आशीर्वाद दिल खोल के दिया। अब मुझे ज़िंदगी की सफलता हो गई, मुझे नहीं कुछ नहीं चाहिए। आई डो नॉट वांट एल्स, बस हो गई, मेरा सब कुछ मिल गया। यहाँ दर्शन कर लिया, भगवान ने हंसकर आशीर्वाद दिया है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ बाकी नहीं है। सर जैसे आप बता रहे थे कि आपकी किडनी फेल हो चुकी थी और आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए और बड़े बड़े डॉक्टरों से अपना अपॉइंटमेंट लिया, और डॉक्टर ने बताया कि भाई ये अनक्योरेबल डिजीज़ आपको है, इसका इलाज अमेरिका में भी नहीं है, जो कि दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। फिर आप निराश होके मृत्यु सैया पे, आप बता रहे हैं कि आप मृत्यु सैया पे लेटे हुए थे। फिर आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, आपने उसके पढ़ा, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आप यहाँ सतलोक आश्रम में आए, और मात्र आशीर्वाद से जो आपकी अनक्योरेबल डिजीज़ थी वो आपको पता ही नहीं कहाँ छू मंतर हो गई। और आज मैं देख रहा हूँ कि आप स्वस्थ अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और आप बता रहे हैं कि आप आए थे तो किसी का सहारा लेके आए थे, किसी के कंधों पे बैठ के आए थे। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम तो क्या कहें भाई, कहेंगे तो लोग विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, ये तो अद्भुत बात है। हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से 74 ईयर्स मेरी उम्र हुई, और 74 ईयर्स बेकार चला गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ साधारणतः, ज़िंदगी बेकार गई, और अफसोस होता है कि पहले हमको मेरे भाग्य में नहीं था। मैं कहूँगा भक्त समाज से कि बंधु मेरी बात मत मानिए, आप यहाँ ज़रूर आइए, सतलोक आश्रम मस्ट विजिट। एक बार आप आएँ, गुरु महाराज का दर्शन करें, इस माहौल में 1-2 दिन बिताएं, और जो पुस्तक है उसका अवलोकन करें, और स्वतः आपको मार्ग मिल जाएगा, स्वतः मार्ग मिलेगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है नहीं। जीवन की सफलता के लिए इससे अच्छी राह है ही नहीं, मेरी समझ में। और जिससे मैं कहता हूँ, चूँकि इंटेलेक्चुअल क्लास से संबंधित हूँ, अच्छे जो विद्वान लोग कहे जाते हैं उनसे संपर्क है। सब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप लोग क्या कहते थे, क्या हो गया। उन लोग भी समझ नहीं पाते कि हुआ क्या इनको, ये कैसे हो गया। तो हम यही कहते हैं हाथ जोड़ करके, भाई हम तर्क नहीं देते, आप चलिए मेरे साथ, आप जुटिए। तो कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग कुछ प्रश्न हमसे करते हैं, उसका हम जवाब सही देने की कोशिश करता हूँ। चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल क्लास पहले जुड़े, सब जुड़े, अच्छी बात है। इंटेलेक्चुअल क्लास को मैं जोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा, जितना मुझसे संभव होगा करूँगा। खाली मालिक की आशीर्वाद चाहिए, मालिक आशीर्वाद देते रहें, और जब तक जय दिन बचा हुआ है, रेस्ट डेज जितना है मेरे लाइफ का, फ्रेगमेंट ऑफ माई लाइफ है, इसमें जो भी पीरियड है मेरे पास, मेरे डिस्पोजल पर दिन, वो गुरु की सेवा में कटे तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। सर, you are a retired principal and you belong to an intellectual society. Anything you want to say about Sant Rampal Ji Maharaj and his true worship? What I can say, sir, actually I have no knowledge. I have no knowledge. How can I gauge the depth of a sea? समुद्र की गहराई को मापने की शक्ति हम में नहीं है। सच्ची बात यह कहते हैं, ये भगवान है, ये व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के रूप में साक्षात भगवान है। तो भगवान के विषय में मैं एक साथ दास क्या कहूँ। मैं तो कहूँगा कि सभी लोग उनकी याचना करें, उनके आशीर्वाद के लिए याचना करें। हाँ, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, जरूर नहीं कहिएगा तो वो भलाई करेंगे। हमने कुछ नहीं कहा था, हमको जीवन दान दे दिया उन्होंने, मैंने उनको कुछ नहीं किया।
हम तो ये नहीं समझ पाए कि हमने कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया कि हमको ये वरदान दिया उन्होंने, ऐसे अवस्था में हमको जीवन दान दे दिया। इसका क्या कहें, इस ऐसा उदाहरण तो मिलेगा नहीं महाराज। अंत में मैं भक्त समाज, बुद्धिजीवी समाज या अन्य जितने भी वैज्ञानिक हैं, सब समुदाय से मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम, सतलोक आश्रम हिसार, डिस्ट्रिक्ट हिसार में आएं। सतलोक आश्रम जरूर आवें और सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझें, उनसे दीक्षा लें, अपने जीवन को कल्याण करें। और पर्टिकुलरली विशेष रूप से मैं बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टरों, माननीय महान लर्नेड डॉक्टर्स, जैसे हमने जहाँ कहा CMC भेलोर, PMCH पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना और यहाँ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, BHU बनारस के सारे सीनियर डॉक्टरों ने मुझे डिसहार्टेड किया, नर्वस कर दिया और लगा कि मेरे समक्ष मैं और साफ मेरे मृत्यु के सिवा बीच में कोई नहीं। मैं उन महानुभाव डॉक्टरों से, विद्वान डॉक्टरों से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि इतना जल्द निर्णय न करें। भारत ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश रहा है और यहाँ पर रामपाल जी ऐसा महाराज, ऋषि, युग पुरुष, भगवान, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं और ये कह देना कि यह आज की विज्ञान या इस रोग को ठीक नहीं कर सकता है और मृत्यु के अलावा कोई उपाय नहीं है, और आज मैं स्वस्थ खड़ा हूँ। उन डॉक्टर बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि पेशेंट को इस तरह से हतोत्साहित न करें, कृपया उसे जरूर समझावें कि एक मौका दें और कहें कि सतलोक आश्रम वह अवश्य आए और जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। मुझे विश्वास है बहुत बड़ा कल्याण होगा। विशेष रूप से मैं अपोलो हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर DK अग्रवाल जी का अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने मुझसे कहा था कि अमेरिका भी जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आज मैं इंडिया में हूँ, सतलोक आश्रम में हूँ और गुरु का केवल आशीर्वाद प्राप्त करके मैं ठीक हो गया। वे इतने बड़े डॉक्टर, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम ऐसी हल्की बात किसी पेशेंट को न कहें, अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसा न समझें कि अर्थ काम दुइये कार्य के लिए सतलोक आना है, ऐसी नहीं, मोक्ष भी है। इसीलिए मैं सब भक्तों से, सब वर्ग, सब बौद्धिक हो, जितने वर्ग हैं हमारे समाज में, वैज्ञानिक हों, सबसे मेरा अनुरोध है कि आवें, जरूर सतलोक आश्रम आवें और नाम दीक्षा लें, और नाम दीक्षा ले करके तीनों काम, अर्थ और मोक्ष तीनों की प्राप्ति करें। यहाँ सुनिश्चित प्राप्त होता है। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।